अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। कौन सी हामला ख़वातीन रोज़ा नहीं रख सकती? जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और जैसे कि तमाम मुसलमान एक्साइटेड होते हैं, ऐसे हामला ख़वातीन भी काफ़ी एक्साइटेड होती हैं कि जी हम रोज़ा रखना चाहते हैं। हमल एक 9 महीने का लॉन्ग जर्नी है और नो डाउट ये डिफ़िकल्ट होता है मदर के लिए। अब इसमें जो है हामला ख़वातीन अगर बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल फ़ील करती हैं, उन्हें कोई मेडिकल इशू साथ में जैसे कि हाई बीपी या वो शुगर उनको नहीं है, डायबिटीज़ उनको नहीं है या वो बिल्कुल जो है वो अपने आप को फ़िट फ़ील करती हैं, कोई नौज़िया वॉमिटिंग नहीं है, तो वो रोज़ा बआसानी रख सकती हैं। जैसे कि अब जो है मौसम अच्छा है, 12 से 13 घंटे का रोज़ा है, तो हामला ख़वातीन अगर उनकी तबीयत इजाज़त देती है और उनमें कोई मेडिकल ऐसी कंडीशन नहीं है साथ, तो वो रोज़ा रख सकती हैं। वैसे हमारे दीन में बहुत आसानी है। हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ अगर अपने आप को बेहतर फ़ील करें तो रोज़ा रख सकती हैं और अगर वो उसको छोड़ भी दें तो उसका बाद में क़ज़ा पूरा कर लें। अब मैं बात करूँगी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि किन ख़वातीन ने हामला ख़वातीन ने रोज़ा नहीं रखना। उसमें सबसे पहले आता है वो ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा नौज़िया और वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा उल्टी होती है बार-बार। तो ज़ाहिर बात है उनमें डिहाइड्रेशन होता है। ये कब होता है? हमल के पहले 3 महीनों में। क्योंकि जो है उस टाइम हार्मोन्स पीक पे होते हैं, बेबी के तमाम ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम में नौज़िया वॉमिटिंग नॉर्मल भी है और ज़्यादा भी होती है। उसके अलावा हमल के पहले 3 महीनों में जैसे कि वैसोडाइलेशन होती है ताकि सारा ब्लड फ्लो जो है बच्चे की तरफ चला जाए, तो उसकी वजह से बीपी भी ड्रॉप होता है। तो इसलिए जो है फ़ीमेल को जो है उस टाइम फेंटिंग अटैक्स भी हो जाते हैं। अगर उस टाइम में अगर फ़ीमेल रोज़ा रख लेती है यानी कि बहुत नौज़िया वॉमिटिंग है, उसका बीपी ड्रॉप कर रहा है, तो वो फेंट हो जाती हैं। हमारे पास ऑप्स ओपीडी में फ़ीमेल रिपोर्ट होती हैं कि जिन्होंने रोज़ा रखा और ये फेंट हो गई। तो जो है अगर आपके पास ऐसी सूरत हाल है तो आप रोज़ा ना रखें। हमारे दीन में आसानी है, इसका आप बाद में क़ज़ा रख लें। उसके अलावा वो ख़वातीन जो कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ जो है जिनकी प्रेगनेंसी गुज़र रही होती है, तो जिनका बीपी हाई होता है और काफ़ी ज़्यादा हाई होता है तो ऑटोमेटिकली उनको टीडीएस यानी कि दिन में 3 दफ़ा ब्लड प्रेशर की गोली खानी होती है, तो वो पेशेंट्स भी रोज़ा बिल्कुल ना रखें। उसके अलावा वो फ़ीमेल जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, वो इंसुलिन पे हैं और उनकी शुगर कंट्रोल इवन इंसुलिन पे भी नहीं हो रही, तो उनको भी चाहिए कि रोज़ा ना रखें क्योंकि इंसुलिन के बाद शुगर एकदम ड्रॉप हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट जा सकता है और उसके लिए काफ़ी ये थ्रेटनिंग है, तो ऐसी फ़ीमेल्स भी रोज़ा ना रखें। उसके अलावा वो फ़ीमेल्स जिनका प्लेसेंटा नीचे है यानी कि उनकी जो है लोकलाइजेशन जो है वो नीचे की तरफ है, नॉर्मल पोजीशन नहीं है और पेशेंट को साथ में पीवी ब्लीडिंग हो रही है और वो हाईली अनीमिक है, वीक है, तो उनको भी चाहिए क्योंकि उनकी मेडिसिन भी टीडीएस दिन में 3 दफ़ा होती हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो रोज़ा ना रखें और बाद में क़ज़ा पूरा कर लें। उसके अलावा वो फ़ीमेल जो कि मेल न्यूट्रिटेड होती हैं, वीक होती हैं और जो है वो बहुत कमज़ोर होती हैं, अंडरवेट होती हैं और वो जो है रोज़ा बियर ज़ाहिर बात है जब वो वीक होंगी और उनकी फूड एनफ नहीं होगी, तो माँ भी सफ़र होगी और बच्चा भी ऑटोमेटिकली सफ़र होगा, अंडरवेट होगा, आईयूजीआर होगा, तो उन्हें भी चाहिए कि वो रोज़ा ना रखें। जब उनकी हेल्थ बेहतर हो जाए आफ्टर डिलीवरी, तो उसके बाद जो है वो जो है अपने क़ज़ा रोज़े पूरे कर लें। इन द मीन टाइम प्रेगनेंसी में उनको चाहिए कि वो डॉक्टर के मशवरे से आयरन की मेडिकेशंस, आयरन ड्रिप्स, इवन ब्लड की भी अगर ज़रूरत है तो वो लगवा लें। इसके अलावा जो है 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अगर हामला औरत का 9वां महीना शुरू हो गया है तो उसको तब भी चाहिए कि वो रोज़ा ना रखे क्योंकि इसमें जो बच्चे का मसल मैस है वो बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ता है, लाइकर नॉर्मली भी रिड्यूस होता है। तो अगर उसमें फ़ीमेल डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, साथ में उसको जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मेन अगर वो भी कम होंगे रोज़ा रखने की वजह से, तो पानी की मज़ीद कमी हो सकती है और बच्चे के लिए और इवन माँ के लिए भी ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भी जो है वो हामला औरत को चाहिए कि रोज़ा ना रखे और उसकी क़ज़ा बाद में पूरी कर ले। ये तमाम वो मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें हामला ख़वातीन जो हैं वो रोज़े को छोड़ सकती हैं क्योंकि माँ और बच्चे की सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे दीन में बहुत आसानी है। थैंक यू सो मच।